राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 हसिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 हसिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। उपस्थित समस्त भागवत अनुरागी श्रोतावृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले समस्त वरिष्ठ महानुभाव, इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य, अत्यंत दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम सबको यहाँ पर परम सुलभ हो चुकी है। आज से 500 वर्ष पूर्व इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज रजवाड़ों को त्याग कर वन में चले जाते थे। तब जाकर उनको ये दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिलता था। आज वही कथा हमारे स्थान में मानो हमारे अपने घर पर बैठकर प्राप्त हो रही है। ये श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा है। गत सत्र में सूत जी के द्वारा भगवान के अवतारों की गणना करते हुए तीसरे अवतार की कथा चल रही थी। भगवान का तीसरा अवतार नारद रूप में हुआ।
नारद का अर्थ, नारद जी की महिमा गत सत्र में हम विस्तार से सुन रहे थे। इस संसार के लोगों का हित करने के लिए नारद मुनि नित्य निरंतर इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। नारद जी जानते हैं जगत के जीव दुखी इसलिए हैं क्योंकि भगवान से अलग हो चुके हैं, और जब तक उन जीवों को भगवान के साथ न जोड़ा जाए तब तक सुखी नहीं हो सकते। नारद मुनि संसार के भूले भटके जीवों को भगवान के पास, भगवान के साथ संबंध करके भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करके उन जीवों को भगवत धाम प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में नारद मुनि बहुत बड़े प्रीचर है, और खास करके मैं कल कह रहा था यूथ प्रीचर है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। 10,000 पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेजा। तपस्या करके पवित्र होकर 10,000 पुत्र जब वापस लौट रहे थे तब नारद मुनि उनको रास्ते में मिले, उपदेश देते हैं। इतना सुंदर उपदेश, 10 पहेली पूछी। नारद जी 10 प्रश्न पूछे। प्रश्न नहीं, एक पजल थी, पहेली थी। उस 10 प्रश्न को सुनकर, समझकर दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। वे 10 प्रश्न क्या है? पिछले दिनों मुंबई में भागवत कथा थी और लगातार 7 दिन तक केवल इस 10 प्रश्नों के ऊपर कथा हुई। दक्ष प्रजापति के पुत्र तो तुरंत समझ गए इस 10 प्रश्नों के उत्तर क्या है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए, इसका रियलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि हम उनकी तरह तपस्या नहीं किए हैं, इसलिए समय लग जाता है। नारद मुनि ने प्रथम प्रश्न पूछा, आप सब लोग विवाह करना चाहते हो, इस संसार में प्रवृत्त होना चाहते हो, विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करना चाहते हो, सृष्टि करना चाहते हो। इस सृष्टि का, इस भुवन का अंत क्या है? तो नारद जी ने उन हर्यश्व को, 10,000 पुत्र को पूछा, आप लोग सृष्टि करना चाहते हो, प्रजा की उत्पत्ति करना चाहते हो, आप सृष्टि का अंत जानते हो? भो अंतम, इस सृष्टि का अंत कहां पर है? चलो यहां पर जिसकी शादी हो गई उनको पूछता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग शादी कर चुके हैं। जब मेरा विवाह हो रहा था, मैरिज इनविटेशन कार्ड गुरु महाराज के पास लेकर गया, महाराज जी मेरी शादी है, हो सके तो आप
शादी में आइएगा। महाराज जी ने कहा, लाल गोविंद, संसार सागर में कदम रखने जा रहे हो, अच्छी बात है। संसार सागर में कदम रखने से पहले तैरना सीख लीजिएगा। बात भी सही है, तैरना सीख लीजिएगा। 5 रुपये की वस्तु खरीदने से पहले हम 50 बार सोचते हैं। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो। 5 रुपये की वस्तु खरीदने से पहले 50 बार सोचते हैं, परंतु शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, यह गृहस्थी अंधा कुआं है। थोड़ा ये बढ़ा दो। अंधा कुआं जानते हैं? हर एक गांव में एक कुआं होता है और कभी कभी उस कुएं में जल सूख जाता है, वहां आना जाना लोगों का बंद हो जाता है, तो वहां आजू बाजू में अनेकों प्रकार के घास फूस उग जाते हैं। हरी हरी घास उगी है, कभी कभी भेड़ बकरे उस हरी हरी घास को देखकर वहां चले जाते हैं, सोचते हैं हरी हरी घास खाने को मिलेगी। जैसे आज के जवान सोचते हैं शादी करेंगे। जैसे वह भेड़ बकरे वहां पर पहुंचते हैं, हरी घास तो मुंह में आती है, लेकिन पता नहीं कि वहां पर कुआं है। कुएं के द्वारा, हरी घास के द्वारा कुआं आवृत हो चुका है। जैसे ही हरी घास मुंह में रखते हैं, वैसे ही सिर के बल धड़ाम करके कुएं में गिरते हैं। एक बकरा गिरा तो दूसरे को समझ जाना चाहिए ना। एक आदमी शादी करता है, शादी करने के बाद अपना अनुभव भी देता है। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुआरा। दूसरा बकरा देख रहा है कि वो बेचारा गिर गया, मैं संभल जाऊं, लेकिन वो भी गिरता है। तीसरा भी जाता है, चौथा, पांचवा, इसे भेड़िया ढसान कहते हैं। लाइन लग जाती है। वैसे दुनिया में लाइन लगी हुई है। प्रहलाद महाराज इसे अंधा कुआं कहते हैं, गृह अंध कूपम। लेकिन गृहस्थियों के लिए यह अंधा कुआं तब तक है जब तक वह तैरना नहीं सीख लेते। जिस दिन तैरना आ गया, उस दिन यही गृहस्थी एक दिन वैकुंठ बन जाएगी। आज नारद मुनि गृहस्थियों के लिए बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वैसे यह सुनकर, यह समझकर आदमी गृहस्थी बनेगा ही नहीं, लेकिन अब हम बन चुके हैं तो यह सुनकर हम संभल जाए। हम हमारे जीवन को, जीवन तो जीना है, काम भी करना है, लेकिन जीवन के कार्यों को, मन की भावनाओं को डाइवर्ट करे भगवान में। नारद जी ने कहा, विवाह करना चाहते हो, सृष्टि करना चाहते हो, प्रजा करना चाहते हो, सृष्टि का अंत जानते हो? वो अंतम, इस सृष्टि का अंत कहां पर होता है? ये मनुष्य शरीर का अंत कहां होता है? ये मनुष्य शरीर भी एक सृष्टि है। ये शरीर का अंत कब होता है? क्या हम लोग 50-60 साल के बाद मर जाएंगे तो शरीर का अंत हो गया? नहीं, दूसरा शरीर मिलेगा। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, एक नया शरीर मिलेगा। शरीर का वास्तविक अंत कहां पर है?
भक्तों, हम लोग यात्रा में है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा भी, और आत्मा जिस यात्रा में है इसके 84 लाख स्टेशन है। और फिलहाल हम लोग मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन पर खड़े हैं। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। बड़ौदा जंक्शन, दिल्ली भी जंक्शन है। इन सब जंक्शनों से अनेकों दिशाओं में ट्रेन चलती है। मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। यदि अच्छे कार्य करे तो ऊर्ध्व गति, और यदि बुरे कार्य करे तो नरक। जंक्शन है। चौरासी लाख स्टेशन है, लेकिन इसका अंत कहां पर है? आखिर कब तक ये शरीर मिलते रहेंगे? आखिर कब तक? भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आखिर कब तक बार बार मां के गर्भ से जन्म लेंगे, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसेंगे? आखिर कब तक? कितना बड़ा दुख है जन्म लेना। जन्म लेना ये बहुत बड़ा दुख है, कष्ट है। 10 बिच्छू एक साथ डंक मारे और हमें जितना कष्ट होता है, दर्द होता है, जन्म के समय उस शिशु को, उस बालक को उतना ही कष्ट होता है। और इसका प्रमाण है, जब किसी भी बालक का जन्म होता है तो वो रोते रोते आता है। उस दरवाजे से कोई लड़का रोते रोते आए तो ये बुद्धिमान आदमी समझ सकता है कि बाहर कोई परेशान किया होगा, इसलिए रोते रोते आ रहा है। बालक का जन्म रोते हुए होता है। इसका अर्थ है कि बालक दुखी होकर, परेशान होकर आया है। जिस समय हमारा जन्म हुआ हम लोग रो रहे थे और यह दुनिया हंस रही थी, हंस रही थी, पेड़े बांट रही थी। हमारे घर पर बच्चे का जन्म हुआ है। संसार का प्रथम अनुभव। जिस दिन हम रो रहे थे उस दिन जगत हंस रहा था, फेस्टिवल मना रहा था। और याद रहे, रोते हुए आदमी आता है और रोते हुए जाता है, यदि भजन नहीं किया। बड़ा होने के बाद अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं उनके जीवन में, दुख होते हैं। वो छोटा सा बालक रोता है। अब क्या चाहता है? जबान नहीं होती, बोल नहीं पाता। आदमी बड़ा होता है तो जीवन में अनेकों प्रकार के रोग आते हैं। अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और जब रोग आते हैं तो पूछकर नहीं आते। मैं आ रहा हूं, मैं कैंसर बोल रहा हूं और मैं आ रहा हूं, वो तो आ ही जाता है। और सीधा पता चलता है सेकंड स्टेज। अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित होता है जीव। धीरे धीरे बड़ा होता है। आज हमारे शरीर में ताकत है, जवानी है, जोश है, लेकिन याद रहे वह दिन दूर नहीं है जिस दिन हम सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। एक अकाट्य सत्य है कि एक ना एक दिन हम सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। सारी अवस्था हमें अच्छी लगती है, लेकिन बुढ़ापा,
एक कवि ने उर्दू में शेर लिखा, आशिक को तो अल्लाह न दिखाए बुढ़ापा। जो इस संसार का आशिक है, जो अपने शरीर में ही रचा पचा है, भगवान उसे बूढ़ा न बनाए, क्योंकि जिस दिन वह बूढ़ा बन गया उस दिन वह बहुत दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी ऐश कर ले। ऐश है कहां? हाँ बताइए। जन्म लेना दुख है, रोग आना दुख है, बुढ़ापे में दुख है। बुढ़ापा जब आता है, दृष्टिर नश्यते, आंख देखना बंद कर देती है। बर्धते च बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं। दशनम विहीनम, आज तो हम अच्छे अच्छे बर्गर पिज्जा आदि खा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा जब आएगा सारे दांत गिर जाएंगे। आज तो हम थूकते हैं तो 4-5 फुट दूर गिरता है, बुढ़ापे में आदमी थूकता भी है तो अपने ही ऊपर गिरता है। शरीर में ताकत नहीं रहती। उस समय उस बूढ़े को बहुत भोग भोगतने होते हैं, मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की कामना होती हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होती, वो उसे भोग नहीं पाता। अतः बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी है। और जानते हैं बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख क्या है? भागवत में कहा गया, वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। हमारे अपने ही बच्चे, जिनको खिला पिलाकर पढ़ाकर हमने बड़ा किया है, जिस दिन हम बूढ़े होंगे ना, हमारे बच्चे हमें गाली देंगे। बूढ़ा कुछ सलाह देता है, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, वो बच्चा आंख दिखाकर कहता है, चुप, तुम कोने में बैठे रहो, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम्हें आता नहीं है। बताओ, तुझे बोलना किसे सिखाया? चलना किसे सिखाया? तुझे खाना पीना सब इन्होंने सिखाया, और आज बड़ा होकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते। ये बुढ़ापा है भक्तों। बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता, दुख है। और फिर अंतिम दुख, और वो है मृत्यु का दुख। सबसे बड़ा दुख इस संसार में, सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख। आदमी चाहे या न चाहे, मृत्यु तो अवश्य आने वाली है। और कभी कभी हम बोल तो देते हैं कि भगवान हमें मार दे तो अच्छा है, अब तो मर जाना है, बोलना अच्छा लगता है। जिस दिन मौत सामने आ जाती है ना, आदमी सोचता है कि बच जाऊं तो अच्छा है। अक्सर घर पर ऐसे डायलॉग चलते हैं कि मैं जहर पी जाऊंगी, मैं पटरी के नीचे आ जाऊंगा। बोलना अच्छा लगता है। और यदि कोई सुसाइड करने के लिए जहर पी जाए, अपने शरीर को आग लगा दे, उस अंतिम घड़ी में उसे बहुत अफसोस होता है, लेकिन क्या करे, मरना बहुत बड़ा दुख है भक्तों। और जीवन में और कुछ हो या न हो, जीवन में और कुछ हो या न हो, मृत्यु तो अवश्य होगी। शिव प्रभुपाद बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं, आज आदमी अमेरिका जाने के लिए कितना प्रयास करता है। आदमी चाहता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, आदमी चाहता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति बनने के लिए, अमेरिका जाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, लेकिन कभी जा नहीं पाता, कभी बन नहीं पाता।
जो चीज जीवन में कभी नहीं होने वाली है उसके लिए आदमी रात दिन मेहनत करता है, और जो मृत्यु जीवन में अवश्य आने वाली है उसके लिए आदमी एक बार भी नहीं सोचता है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे। कभी कभी मैं सोचता हूं कैसा माहौल होगा जहां जन्म और मृत्यु का प्रश्न है। हमारे अमिताभ जी प्रश्न पूछते हैं तो लाइफलाइन भी देते हैं, फ्रेंड को फोन कर सकते हैं, ऑडियंस पोल ले सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। लेकिन 100 प्रश्न का जवाब देना था, एक जवाब भी गलत हुआ तो मृत्यु सामने खड़ी थी। लेकिन उत्तर देने वाले धर्मराज थे, युधिष्ठिर थे। सारे प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए। उनमें से एक प्रश्न था यक्ष का, किम आश्चर्यम, बताओ युधिष्ठिर इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। धर्मराज उत्तर देते हुए कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरनि चन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। एक दिन में हजारों लोग गच्छन्ति जाते हैं, कहां पर, यमालयम, यमराज के दरबार में। हजारों लोग यमराज के दरबार में एक दिन में चले जाते हैं। हमसे बड़े चले गए, छोटे चले गए, आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले सब लोग चले गए, फोटो फ्रेम में टंग गए, लेकिन एक बार भी आदमी नहीं सोचता है कि मुझे भी जाना होगा। मृत्यु। किसी कवि ने कहा, आप मरने का नाम मत लो, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जिस दिन मैं सुनता हूं कि मुझे मरना होगा, इस देह को छोड़ना होगा, यह शरीर श्मशान की राख बन जाएगी, यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे यह देह, यह शरीर छोड़ना होगा। लेकिन वक्त तो एक ना एक दिन आएगा, और वह दिन कब आएगा यह भी भरोसा नहीं है। इस ब्रह्मांड में 14 लोक है और सभी लोकों में मृत्यु है। गीता में कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक तक यदि कोई चला जाए, ब्रह्मा को भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। मृत्यु सभी लोकों में है, लेकिन मनुष्य लोक को ही मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों? सभी लोक पर लोग मरते हैं, लेकिन मनुष्य लोक को ही मृत्यु लोक, इस पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक क्यों? क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी के गोले पर आदमी कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मर सकता है। जीवन का क्या भरोसा है भक्तों? ये जीवन कब तक साथ देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी भी आदमी मर सकता है। इसलिए भजन करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, तो कहते हैं जीवन बहुत बड़ा बाकी है, बाद में लेंगे, अभी कमाने की उम्र है, खेलने की उम्र है। कई बार छोटे छोटे बच्चे भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो बूढ़े लोग कहते हैं अभी खेलने कूदने की उम्र है, भगवान का नाम ले रहे हो। जब बूढ़े होंगे तब भगवान का नाम लीजिएगा। तब उस बूढ़ों को कहना चाहिए, ठीक है आपकी बात मान ली हमने, लेकिन आप तो बूढ़े हो ना, आप लीजिए भगवान का नाम। तब कहेंगे शरीर साथ नहीं देता है, नाम लिया नहीं जाता है, बुढ़ापे में न कुछ कर सकते हैं, न ठीक से खा सकते हैं, न जा सकते हैं, न भजन कर सकते हैं।
भजन करने की सबसे अच्छा समय कौन सा है? जब भी ज्ञान हो जाए, जब भी बुद्धि आ जाए, वही सबसे बेस्ट समय है। इसलिए जब भी भगवान का नाम लेने की इच्छा हो या कोई उपदेश करे तो तुरंत लेना चाहिए। हमारे देश के संतों ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? लेकिन हमने इस सिद्धांत को टोटली बदल दिया। हम क्या सोचते हैं, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है? जीना है बहुत बरसों, बहुत जीना है, जीवन का कोई भरोसा। गोविंद दास जी कहते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद स्थित होती, ये हवा आई और ये बूंद गिरी। ठीक उसी प्रकार हम सब का जीवन है, कब काल का झोंका आए और कब हम मर जाए, कोई भरोसा नहीं। और इसलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। जीवन क्षणभंगुर है, सुबह उठेंगे भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न झिली। रटले अरि जीवहा कृष्ण को नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। अरे जीवा तू कृष्ण को नाम रट ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या भी नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज और अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसलिए आज और अभी भगवान का नाम ले लेना चाहिए। थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी शरीर हैं उसमें अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। एक शरीर गया तो दूसरा शरीर मिला, उस शरीर में मरे तो तीसरा शरीर, चौथा शरीर, बार बार ये शरीर प्राप्त होते रहता है, बार बार मरते रहते हैं। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि इसका एंड कहां पर है, इसका अंत कहां पर है? क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े दुख का कारण हमारा शरीर है। यह दुख बाहर कहीं नहीं है, ये बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार ये जो शरीर धारण करना पड़ता है, यही दुख का कारण है। और इसका अंत ही नहीं पता है तो विवाह करके क्या करोगे? तुम्हारी तो अधोगति होगी, जिससे विवाह हुआ उनकी भी अधोगति, और जो संतान हुए उन्हीं की भी अधोगति। शरीर का अंत कहां है? शरीर दुख का कारण है भक्तों। एक बार एक राजा बीमार हुए, बहुत बड़े देश के राजा थे। बहुत इलाज कराया गया लेकिन ठीक नहीं हुए। राजा के मंत्री ने बहुत बड़े वैद्य को बुलाया। राजा का हाथ देखा, कहा एक उपाय है इसको ठीक करने का। मंत्री ने कहा जल्दी कहो क्या उपाय है। बोले सुखी आदमी का कुर्ता इनको लाकर पहना दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। उपाय मिल गया। मंत्री ने सारे सैन्य को बुलाया और भेज दिया चारों दिशा में, जाओ और जल्दी सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ, हमारे राजा इतने दिनों से बीमार है, उसे हमें ठीक करना है। राजा का पूरा सैन्य गया लेकिन सुखी आदमी कोई नहीं मिला।
हाँ, जब मिलते थे तो कहते थे हाउ आर यू, कैसे हो, फाइन। बोले आपका कुर्ता दे दो, बोले प्रॉब्लम बहुत है। अब किसी भी आदमी के पास 5 मिनट खड़े रहो, उसकी सारी हिस्ट्री है, प्रेजेंट सब कुछ खुल जाता है, क्या दुख है क्या परेशान। पूरा सैन्य वापस आया। उस मंत्री को कहा कि महाराज कोई सुखी आदमी ही नहीं है हमारे राज्य में। बोले एक तो होगा, बोले एक भी नहीं। मंत्री ने कहा ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मंत्री खुद घोड़े पर बैठकर सुखी आदमी को ढूंढने निकला। जाते जाते दूर चला गया मंत्री, और एक आदमी नदी में नौका के ऊपर खड़ा था, गमछा पहना था, एक हाथ में रुमाल था, घुमा घुमा कर गाना गा रहा था। अब गाना तो वही गाता ना जो सुखी है। बिल्कुल प्रसन्न चित होकर गा रहा था, महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। मंत्री ने सोचा ये सुखी होगा, घोड़े से उतरा, नदी किनारे पर गया और जोर से चिल्लाया कि अरे भाई साहब आप सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। बोले अंदर कोई दुख तो नहीं? बोले कोई दुख नहीं, जीवन में कोई दुख नहीं। बोले आप ही को ढूंढ रहा था महाशय, आप यहां पर आओ। वो आए, बोले बिल्कुल सुखी, बिल्कुल सुखी। बोले हमारे राजा बीमार हैं, जल्दी जल्दी आपका कुर्ता दे दो, उसको पहनाएंगे, रोग ठीक हो जाएगा। तब उस आदमी ने कहा कुर्ता नहीं है इसीलिए तो सुखी हूं। कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं। इस दुनिया में जितने भी कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। ये कुर्ता और कोई नहीं, हमारा शरीर है। राजा और कोई नहीं, ये आत्मा है। जब तक ये शरीर मिलते रहता है, आदमी जब तक शरीर बदलते रहता है, तब तक जीवन में दुखी रहेगा। सुखी कब होगा? जब ये जन्म मरण से बंधनों से मुक्त होकर, जब ये शरीर बदलने के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, तब सुखी होगा। कुल मिलाकर इसलिए नारद मुनि ने पूछा, बताओ इस सृष्टि का अंत कहां पर है? शरीर का अंत कहां पर होता है? इसका उत्तर देते हुए कहा कि जब तक जीव भगवान का भजन न करे और भजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त न करे, तब तक वह शरीर बदलते रहता है। शरीर का अंत भगवान के धाम वैकुंठ में होता है। इसलिए जब तक वैकुंठ नहीं मिलेगा, भगवत धाम नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक आदमी को कुछ भी मिल जाए वह दुखी का दुखी बना रहेगा। वह आदमी दुखी का दुखी बना रहे। इसलिए भक्तों, जीवन में यदि कुछ करना है, सोचना है, तो इसके लिए सोचो कि ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान को पा जाए, भगवान की प्राप्ति कर जाए। आज तो कुछ लोग मंदिर जाते नहीं, और मंदिर जाते तो बस भीख मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। आज के जीव को मांगने भी नहीं आता है। आज का आदमी यह भी नहीं जानता है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए आदमी को कुछ भी मिल जाए, वह सुखी नहीं हो सकता। आप भागवत खोलकर देखिए, इतिहास खोलने की छूट है भक्तों। हमारे इतिहास में एक से एक राजा हुए, हमारी तो क्या औकात है उन राजाओं के सामने। ययाति महाराज जिसकी दीर्घ आयु थी, पुरुरवा महाराज जिसका जन्म सतयुग में हुआ और त्रेता युग में भी वह जीवित थे। दीर्घ आयु थी उन राजाओं की, संसार की सारी संपत्ति उनके पास थी,
और उर्वशी जैसी पत्नी थी, जीवन भर तक भोग किया, फिर भी वह राजा तृप्त नहीं हुए। इस संसार में किसी आदमी को धन के ढेर पर बिठा दिया जाए, जिस धन के लिए हम लोग रात दिन दौड़ रहे हैं, वह धन, संसार का सारा धन किसी एक आदमी के नाम पर कर दिया जाए, सारी होटल उनके नाम पर कर दी जाए, अच्छी अच्छी स्त्रियां अप्सराएं उनको दे दी जाए और पूछा जाए कि आप सुखी हो गए? यदि संतोष नहीं है तो ये सब कुछ प्राप्त करके भी आदमी दुखी रहेगा। आदमी दुखी है, क्योंकि दुख का कारण ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कम है। हम लोग खामखा ये सोच लेते हैं कि पैसे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। ज्यादा पैसे वाले ज्यादा दुखी हैं। आप आइए, भारत में 500,000 की जब से बंद हुई है, पैसे वालों की नींद हराम हो गई है। हमारी तो पहचान होती है ना नेताओं के साथ, गाली देते हैं, वो तो बेचारे रो रहे हैं। 2-3 मेरी कथा बंद हो गई, होने वाली थी। हमारे एमएलए और सांसद ने हमारी कथा नक्की की थी, बोले अभी प्रभु नहीं कर पाएंगे, सब नोट का घोटाला हो गया। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक दुखी है। ये धन कम है, दुख का कारण ये नहीं है। या कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम दुखी हैं, कुछ लोग सोचते हैं घर नहीं है तो दुखी हैं। दुख का कारण ये शरीर है। जब तक ये शरीर रहेगा हम दुखी रहेंगे, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। जिस दिन ये संसार छोड़कर वैकुंठ गए सुखी। एक राजा का जन्मदिन था और मन में सोचा कि ऐसा कार्य करूं 21 पीढ़ी में किसी ने न किया हो। क्या करूं क्या करूं? सोचा सेंट्रल जेल में जितने लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं उन सब की इच्छा को पूर्ण करूंगा। अब राजा को कौन रोक सकता है? उस जेल में बड़े बड़े मंडप पंडाल बनाए गए। राजा उच्च आसन पर बैठे और सभी कैदी 1 बाय 1 आने लगे। पहला कैदी आया, राजा ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा राजन, जिस दिन से इस जेल में आया हूं उस दिन खिचड़ी खा खा के थक गया हूं, कुछ पिज्जा बर्गर खिला दीजिए। बोले इस आदमी के लिए इस जेल में होटल खोल दो, जो खाना है खाता रहेगा। दूसरा कैदी आया, राजा ने पूछा आपको क्या चाहिए? बोले जिस दिन से इस जेल में आया हूं उस दिन से ये एक जोड़ी कपड़े पहनकर अब तो बदबू आ रही है, कुछ अच्छे कपड़े पहनने के ये कर दीजिए, कुछ जीन्स बरमूडा। राजा ने कहा इसके लिए एक कपड़े की दुकान खोल दो, जो भी चाहिए पहनेगा। तीसरा आया, तुम्हें क्या चाहिए? बोले सुबह से लेकर शाम तक काम कराते हैं और शाम को मात्र 20 रुपये देते हैं, कुछ पैसे मिल जाए तो। कितना चाहिए? बोले 5 करोड़, इसे 10 करोड़ दे दो। राजा थे। चौथा आदमी आया, तुम्हें क्या चाहिए? चौथे ने कहा जो मांगूंगा दोगे। बोले इसलिए तो आया हूं, मांगो। चौथे ने कहा राजन एक काम करो, मुझे जेल से बाहर निकाल दो। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन चारों में से बुद्धिमान कौन? भोजन मांगने वाला, पैसे मांगने वाला? देखो अपनी बात अपने पर ना आ जाए। या कपड़े मांगने वाला? बुद्धिमान कौन है? जेल से बाहर निकाल दो। भक्तों, ये संसार ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक जेल है और इस संसार रूपी जेल में रहकर हम भगवान से मांगते हैं कि हमें धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, गाड़ी बंगले भोजन मिल जाए, तो ये तो मूर्खता है।
बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो संसार रूपी जेल से मुक्त होकर, इस शरीर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर ले। नारद जी ने कहा, जब ये पता ही नहीं है शादी क्या करोगे? ये पहला प्रश्न समझ में आ गया है? बोलो बोलो। अब नारद जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तथैक राष्ट्रम पुरुषम। बोले एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, जानते हो उस राष्ट्र के बारे में? शादी करोगे? राष्ट्र कौन सा है जिसमें एक ही पुरुष रहता है? तो लोग कहेंगे, यार हम तो बहुत जगह पर गए, इंडिया गए तो वहां पर बहुत सारे पुरुष हैं, अबू धाबी में बहुत पुरुष हैं, यहां वहां। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक ही पुरुष रहता है, वह राष्ट्र कौन? वह राष्ट्र और कोई नहीं, ये ब्रह्मांड ही राष्ट्र है। और इस ब्रह्मांड में एक ही पुरुष रहता है, वह एक पुरुष और कोई नहीं, भगवान कृष्ण है। तो आप कहोगे कि पुरुष तो हम लोग भी हैं। तत्व से यदि देखा जाए तो इस संसार में स्त्री तो स्त्री है, पुरुष भी स्त्री है। क्योंकि ये जीव क्या है? जीव कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीव भगवान का दास है और भगवान की तटस्थ शक्ति है। इस संसार में जितने भी जीव हैं भगवान की शक्ति हैं, और शक्ति फीमेल मानी जाती है, वो मेल नहीं है। शक्ति जो है वह स्त्री है और शक्तिमान जो है वह पुरुष है। इस दुनिया में चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब भगवान की शक्ति है, प्रकृति है। और इस प्रकृति के स्वामी, इस प्रकृति के एकमात्र पुरुष जो है वो है कृष्ण। इसलिए देवी कुंती ने भगवान को स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में कह दिया, नमस्ये पुरुषम त्वात्यम। हे कृष्ण, इस दुनिया में एक ही पुरुष दिखाई दे रहा है और वह आप हो। कृष्ण ही पुरुष है। मारवाड़ की मीरा विचरण करते 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 ब्रज वृंदावन पहुंची। मीराबाई ने सुना था वृंदावन में एक महान संत रहते हैं, उस संत को मिलने के लिए राधा दामोदर मंदिर चली गई। जैसे ही प्रवेश करने गई तो उनके शिष्यों ने रोक लिया, हमारे गुरु किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं, आप नहीं मिल सकती। मीराबाई अफसोस करते हुए वहां से वापस लौटी। सुना था इस दुनिया में एक ही पुरुष रहता है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया जो स्त्री से मिलना नहीं चाहता। मीरा तो चली गई, लेकिन शिष्यों ने यह बात उनके गुरु को बताई कि वह स्त्री जाते जाते कह रही थी कि सुना था दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा कहां से आ गया। ये सुनकर वो जो गुरु थे वो समझ गए कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो तत्व को जानने वाली नारी है। वे स्वयं अपने स्थान से चलकर मीराबाई से मिले और उनके साथ संवाद हुआ। कहने का अर्थ यह है, पुरुष जो है इस संसार में एक ही पुरुष है और वो है कृष्ण। पुरुष अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करता है, ये पुरुष का कर्तव्य है। कृष्ण ही पुरुष है और संसार में ये सारी उनकी प्रकृति है, और पुरुष होने के नाते कृष्ण इस प्रकृति को चला रहे हैं।
इस प्रकृति का पालन पोषण कर रहे हैं। आप कहोगे हमारे फैमिली का पालन पोषण, हमारा पालन पोषण तो हम खुद करते हैं, नौकरी हम जाते हैं, कृष्ण जाते हैं। अल्टीमेटली इस संसार में सभी जीवों का पालन कृष्ण करते हैं। ये सुंदर शरीर देते हैं, शरीर चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश देते हैं, जल देते हैं, सबका पालन। तो वह राष्ट्र ये ब्रह्मांड है और पुरुष कृष्ण है, और कृष्ण ही इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को चलाते हैं। इसलिए कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, अर्जुन मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन् हेतु नाने ये कौनते ये जगत विपरिवर्तते। ये अर्जुन, ये प्रकृति जो है मेरे आंख के इशारे से काम करती है। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षद इंद्र दह्यत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये सूर्य रोज सुबह टाइम टू टाइम उदित हो जाता है मद भयात, मेरे भय से। जैसे हम लोग समय से ऑफिस में अटेंडेंस दे देते हैं हमारे मालिक के भय से, मैनेजर के भय से, वैसे सूर्य समय से आकाश में उदित हो जाता है कृष्ण के भय से। इंद्र वर्षा करता है कृष्ण के भय से। वायु देवता पवन बहाते हैं भय से। गीता में कहते हैं अर्जुन ये मेरी प्रकृति है, मेरे इशारे से काम करती है। अर्जुन ने कहा बोलना कौन बड़ी बात है, ये तो हम भी बोल सकते हैं कि पूरा अबू धाबी हमारे इशारे से चलता है, इसमें क्या होगा, ये बोलने से हो जाता है। अर्जुन ने कहा बस ऑडियो ही सुनाओगे कि वीडियो भी दिखाओगे? 45 मिनट से बोले जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा ना, विभूति का वर्णन किया, तेजों में मैं सूर्य हूं, ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूं, इसमें फलाने में ये हूं, और अंत में यत विभूति मत सत्वम शिमतम ऊर्जित्वम एव वा तत्त एव गच्छत्वम मम तेजोंस संभव। इस संसार में जितनी भी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं वो मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र है। अर्जुन ने कहा बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हो कृष्ण, जब से आप बड़े हुए हो तब से मेरे साथ रहते हो, आज तक तो देखा नहीं, और यदि सत्य है तो दिखा दो। याद रहे बोलना बड़ी बात नहीं है, कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चरितार्थ करके दिखा दिया। जिस समय कौरवों ने मिलकर अर्जुन के पुत्र जयद्रथ का, अभिमन्यु का वध किया, और उस समय सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का था। जयद्रथ ने अधर्म से, अनीति से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मार दिया। उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जिस किसी ने मेरे पुत्र को मारा है, जयद्रथ ने मेरे पुत्र को मारा है, कल संध्या तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और यदि नहीं मार पाया तो मैं अर्जुन स्वयं आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा थी। रात भर जयद्रथ सो नहीं पाया, बोली अर्जुन कल मुझे मार डालेगा। रात भर सोचा क्या करूं। जयद्रथ ने सोचा कल युद्ध में भाग लूंगा तो वो मारेगा ना, युद्ध में ही नहीं जाऊंगा तो कैसे मारेगा। जयद्रथ पाताल में जाकर छुप गया। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। कृष्ण और अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जयद्रथ मिला ही नहीं, और संध्या का समय हो गया। युद्ध समाप्ति की घोषणा। अपने प्रण वचन के प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करने लगा। वहां पाताल में जयद्रथ ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है।
अब तो युद्ध समाप्त हो गया होगा और अर्जुन आत्महत्या कर रहा होगा। दुश्मन की मौत तो देखनी चाहिए। दुश्मन को जब कुछ होता है, कुछ लॉस हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कितना आनंद होता है। जयद्रथ ने सोचा कि मेरा दुश्मन मरने जा रहा है, ये तो आंखों से देखना चाहिए। जयद्रथ पाताल से बाहर निकला, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रवेश किया। अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे और जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा। मुझे मारने चला था, है? मर गए मारने वाले हैं। मरना पड़ा ना तुमको। जयद्रथ को मार सके ऐसा दुनिया में कोई बना नहीं है। इस प्रकार से जयद्रथ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय एक आश्चर्यमय घटना हुई। वैसे संध्या हो चुकी थी, लेकिन अचानक बादल हट गए और सूर्य आकाश में उदित हुआ। सब लोग दंग रह गए। अर्जुन कृष्ण के सामने देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा, देख क्या रहा है? तू नहीं कहा था वीडियो दिखाओ? ये वीडियो है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने कहा था ना, मया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति मेरे इशारे से चलती है। ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ये मेरे इशारे से चलते हैं। मैंने सूर्य को इशारा किया था, कुछ देर के लिए छुप गया था। संध्या नहीं हुई, घड़ी में देखो दोपहर के 2 बजे है। घड़ी में देखो दोपहर के 2 बजे हैं और दुश्मन तुम्हारे सामने है। अर्जुन गांडीव उठाओ और जयद्रथ का वध कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ का वध कर दिया। कहने का अर्थ ये है, ये प्रकृति जो है कृष्ण के इशारे से चलती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम पुरुष है। नारद मुनि ने पूछा, एक ऐसा राष्ट्र उसमें एक ही पुरुष रहता है, जी उस पुरुष के बारे में जानते हो? शादी करोगे? अब तीसरा प्रश्न नारद जी पूछते हैं, बिलम च अदृश्य निर्गमम। एक ऐसा बिल है जिसमें आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। जानते हो उस बिल के बारे में? शादी करोगे? वो बिल कौन सा है? ऋषव तो समझ गए कि इस संसार को छोड़ने के बाद, मनुष्य जीवन बीतने के बाद आदमी अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में जाता है। पाप किया तो नरक में जाता है, पुण्य किया तो स्वर्ग में जाता है। याद रहे, पुण्य करने से भी आदमी स्वर्ग तक ही जा सकता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं हम लोग पुण्य करेंगे। पुण्य करने से मात्र स्वर्ग, और स्वर्ग में सुख है। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग में सुख है, बहुत सुख। क्योंकि पहली बात तो स्वर्ग में कोई ऑफिस नहीं है, ऑफिस से छुट्टी है। खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। एक ऐसी नदी बहती है, आम रस की नदी, और एक जामुन के रस की नदी, बस लेकर पीने से आदमी को एनर्जी आ जाती है। और एक ऐसी नदी बहती है जिसमें मोबाइल, सीडी प्लेयर, डीवीडी ये सब बहता रहता है, बस उसे लाकर घर पर रखना होता है। आदमी सोचेगा तब तो वहां पर बहुत भीड़ हो जाती होगी, है? वो स्वर्ग है। गीता में कृष्ण ने कहा, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग में विशाल सुख है, लेकिन एक दुख तो सदैव बना रहता है, और वह दुख क्या है? क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। उस स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का पुण्य जब क्षीण हो जाता है, जैसे बैंक में हमारा बैलेंस होता है और वो बैलेंस हम खर्च करते रहते हैं, और जिस दिन वो सारा बैलेंस, पुण्य का बैलेंस खर्च हो गया, उस समय स्वर्ग में रहने वाले आदमी को भी पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है।
इसलिए भागवत में यह भागवती ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहते हो तो भक्तों, बुरा काम भी बुरा है, पुण्य भी बुरा है, क्योंकि पुण्य करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और कुछ लोग पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं दोनों, और सोचते हैं हमने पाप किया है, थोड़ा पुण्य कर लेंगे तो पुण्य के द्वारा पाप कट जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। पुण्य करने से पाप कभी कटता नहीं है। पाप करते हैं तो पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य करते हैं पुण्य का भी फल मिलेगा। मान लो कोई आदमी बहुत शराब पीता है, रात दिन शराब पीता है, शराब पीकर घर पर आता है, टैक्सी वाला कहता है 100 रुपया, तो वो 200 दे देता है, रख ले। नशे में होता है आधा, तो पुण्य कर देता है। तो पाप भी किया, पुण्य भी किया। पाप किया है इसलिए मरने के बाद मान लो कुत्ता बना, लेकिन क्योंकि पुण्य भी किया है तो वो कुत्ता तो बनेगा, लेकिन किसी धनी आदमी के घर पर कुत्ता बनेगा। कुत्ता तो बनेगा धनी आदमी के घर पर। धनी लोगों के कुत्ते जानते ना कितना ऐश आराम में है? एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। उस कुत्तों के लिए अलग से बिस्तर होता है। मैं पेरिस में गया था, जिस घर पर रुका उस घर में 2-2 कुत्ते थे। तो आदमी यदि बीमार हो गया तो बहुत मामूली खर्चा, लेकिन कुत्ता बीमार हो गया तो बहुत यूरो में खर्चा होता है। कुत्ते के लिए अलग शैम्पू, उसके लिए अलग खाना। एक दिन मैं प्रवचन करने जा रहा था मुंबई में, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आगे BMW मालिक चला रहा था और कुत्ता पीछे बैठकर ऐसे देख रहा था। ऐसे ही यही मुद्रा थी कुत्ते की। मैं बोला कितना भाग्यशाली ये कुत्ता है। ये वो कुत्ते हैं जो पाप भी किए हैं और पुण्य भी किए हैं। तो बिलम च अदृश्य निर्गमम, ऐसा एक बिल है जहां जाकर व्यक्ति वापस नहीं आता। इस 14 भुवन में हम किसी भी स्थान पर चले जाए, वहां से एक ना एक दिन वापस आना पड़ेगा। पुण्य करके स्वर्ग में चले गए तो एक ना एक दिन वापस आना होगा। योग करके तप लोक महरलोक में चले गए, यहां तक ब्रह्मलोक में चले गए, वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम लेकर भजन करके वैकुंठ में चले गए तो वहां से कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। सदा सदा के लिए भगवान के धाम में निवास हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, ये अर्जुन न तद भास्यते सूर्य न शशांक न पावक, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा धाम, मेरा वैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहां पर जीव एक बार आ गया तो फिर वापस नहीं जाता है। वो सदा सदा के लिए मेरा बन जाता है। तो आज का आदमी सोचेगा यार वापस नहीं आने मिलेगा यहां पर। अभी भी आज का आदमी यहां पर जीना चाहता है। आपको वैकुंठ चलो, सोचता है वैकुंठ अबू धाबी छोड़ना पड़ेगा, है क्या यहां पर। लेकिन आदमी ने इससे बड़ी चीज कभी देखी नहीं तो क्या सोच सकता है कि इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा सुख कभी मिलेगा। बहुत बड़ा सुख है वैकुंठ में। तो तीसरा प्रश्न था, एक बिल है जहां जाकर वापस नहीं आता, वह बिल और कुछ नहीं, वह भगवान का धाम है। भजन करके भगवान के धाम को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वहां से वापस नहीं लौटना पड़ता। और भजन को छोड़कर आप कुछ भी करो, तपस्या करो, होम हवन करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, यदि आप उच्च लोक में चले भी गए एक ना एक दिन वापस आना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भजन करके, राम का भजन करके, विष्णु का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वैकुंठ को प्राप्त करता है। और भक्तों बुद्धिमानी क्या है? यह जीवन मिला है केवल 50, 60 या 100 साल के लिए। 100 साल इनमें से कोई जीने वाला नहीं है।
लेकिन मान लो कि 100 साल जिएंगे। इन 100 साल में 20-30 साल बचपन में चले जाते हैं, बुढ़ापे में अब प्योर जो है ना वो तो 20-30 बचते हैं, जिसमें जवानी होती है। उस 20-30 साल की उम्र में हम इतना भोग भोगते हैं, बहुत बहुत पाप करते हैं। शरीर को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इतने सारे पाप कर बैठते हैं। इंद्रियां तो मरने वाली हैं, शरीर तो जलने वाला है, लेकिन इस शमशान की राख होने वाले शरीर के लिए हम इतना पाप करते हैं कि मरने के बाद आत्मा को नरक में जाना पड़ता है। जिस शरीर के लिए पाप करते वो शरीर तो राख बन जाता है, आत्मा दुर्गति में फंस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए आत्मा को दुर्गति में डाल रहे हैं, लेकिन 20-30 या 40 साल के लिए शरीर को कस दीजिए, शरीर से मेहनत करवा लीजिए, ताकि आत्मा सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर ले। बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है कि शरीर को कष्ट देकर, शरीर से भजन करके आत्मा को वैकुंठ प्राप्त करवा देता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति शरीर के लिए आत्मा को दुर्गति में डाल देता है। चौथा प्रश्न नारद मुनि कहते हैं, बहु रूपाम स्त्रियम। एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती है। जानते हो स्त्री के बारे में? सारे पुरुष कहेंगे हाँ हमारी पत्नी। ये तो सिर्फ इजी प्रश्न है। बहु रूपाम स्त्री है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत बहुत रूप बदलती है। वह स्त्री कौन है? इसका उत्तर समझते हुए वो समझ गए कि बहुत प्रकार के रूप बदलने वाली स्त्री और कोई नहीं, हमारी अपनी बुद्धि है। ये बुद्धि बहुत रूप बदलती है, अनेकों प्रकार के रूपों में विभक्त हो जाती हैं। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। जैसे भैंस का बच्चा कहीं भी मुंह मार लेता है। गाय का बछड़ा यदि उसे भूख लगी हो और 1000 गाय के बीच में उसे खड़ा कर दो, भूख लगी है लेकिन वो अपनी मां का ही दूध पिएगा, वो मर जाएगा लेकिन किसी अन्य गाय का दूध नहीं पिएगा। गाय के बछड़े में ये गुण होता है। बुद्धि का भी ये गुण होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं एकांति एको विशिष्यते, एकांत बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, बहु शाखाएं अनंताश्च। ये बुद्धि बहुत बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाएगी तो आदमी कभी समाधि में स्थित नहीं हो पाएगा, सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे यहां जाऊं तो यहां से कुछ ले लूं, यहां से ले लूं, यहां से कमा लूं, अनेकों जगह में विभस्त। तो बहु रूपाम, अनेकों प्रकार के रूप बदलने वाली हमारी बुद्धि है। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। मुझे पितामह भीष्म याद आ रहे हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र की भूमि में युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण करने के लिए पहुंचे, सारे ऋषि मुनि तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, भूमंडल को पवित्र करने वाले सभी ऋषि मुनि वहां पर आ चुके थे। युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हुए पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई। पितामह भीष्म मृत्यु के समय अब कृष्ण को देखकर सोच लिया कि प्राण को त्याग दूंगा। मरते समय पितामह भीष्म ने भगवान को स्तुति की और स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक में कहते हैं, कृष्ण आज जब मैं मेरे देह को त्यागने जा रहा हूं, मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। कृष्ण मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, आप मेरी इस चिंता को दूर कर दीजिए।
कृष्ण ने कहा पितामह क्या चिंता है? पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण मेरी एक कन्या है और बिल्कुल कुंवारी है। सारा साधु समाज सोच में पड़ गया। कृष्ण भी कहने लगे पितामह आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह की कन्या कहां से आ गई? पितामह इतने बड़े राज की बात छुपा कर रखी आपने। तब पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण ये मेरी कन्या और कोई नहीं, मेरी मति ही मेरी कन्या है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोने। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुना विताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोने। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते हैं, कहते हैं कृष्ण ये मेरी मति जो है और कोई नहीं, मेरी कन्या ही मेरी मति है। पितामह भीष्म ने अपनी कन्या को, अपनी मति को कन्या के साथ तुलना की। लोक में संसार में हम देखते हैं कि एक कन्या अपने माता पिता को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं दे पाते हैं। एक कन्या छोटी सी होती है और देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती है ये भी पता नहीं चलता है। जब वह कन्या छोटी होती है तो अपनी मां को घर के काम में हाथ बटाती है। जब बड़ी होती है देखती है मेरे पिता ठीक से काम नहीं कर पाते, वह खुद काम करती है। पिताजी कभी ऑफिस से देरी से घर पर आए, उस बेटी को नींद नहीं आती। रात को अपनी मां को जगाकर कहती है, मां बाबा अब तक घर पर क्यों नहीं आए, पिताजी घर पर क्यों नहीं आए। कन्या पूछती और लड़का व्हाट्सएप देखकर सो गया होता है, फेसबुक देखकर। वो तो जितनी उंगली मोबाइल की स्क्रीन पर घुमाया ना, उतना कृष्ण के चरणों पर घुमाया होता तो कृष्ण प्रकट हो गए होते। लेकिन नहीं, एक कन्या अपने माता पिता को जितना सुख देती है। आजकल लोग खामखा बेटे के चक्कर में फंसे, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। 25-25 वर्ष तक वह कन्या, वह बेटी अपने मां बाप के साथ रहती है। मां बाप उस बेटी के लिए एक वर को ढूंढते हैं और एक दिन
अपने सारे स्वजन, माता पिता, जिनके गोद में उनका बचपन पला, एक ही सेकंड में उसे छोड़कर अपनी पिता की सारी संपत्ति को मुबारक करके वह बेटी पराए घर में चली जाती है। कितना बड़ा समर्पण है। गुरु महाराज कहते हैं यदि समर्पण सीखना है ना, भगवान को समर्पण करना सीखना है तो स्त्रियों से सीखे। कितना सैक्रिफाइस, कितना समर्पण। एक ही पल में पराए सारी संपत्ति माता पिता को मुबारक करके चली जाती, और बेटे कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मेरा हक मुझे चाहिए, मेरा अधिकार मुझे चाहिए। ससुराल में जाकर उस बेटी को पता चले मेरे माता पिता बीमार है, वो तुरंत फोन करती हैं, अवसर मिलने पर अपने माता पिता के पास आती हैं, उनकी सेवा करती हैं। ये बेटी करती है, और बेटे तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, माता पिता की सेवा करने तक तैयार नहीं होते। ये लोक में देखा गया है भक्तों। एक बेटी अपने माता पिता को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं दे पाते। आज पितामह भीष्म अपनी मति की उपमा अपनी कन्या के साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बेटी अपने माता पिता को सबसे ज्यादा सुख दे सकती है, लेकिन यदि अपने माता पिता के कंट्रोल में है तो। यदि वह बेटी अपने माता पिता के कंट्रोल में नहीं है तो वही बेटी सबसे ज्यादा दुख दे सकती है, कुल में कलंक लगा सकती है। बेटी का पात्र समझ में आ गया ना, कि एक बेटी सबसे ज्यादा सुख दे सकती है और वही बेटी सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। यदि कंट्रोल में हो तो सबसे ज्यादा सुख, अनकंट्रोल है तो सबसे ज्यादा दुख। पितामह भीष्म बेटी की उपमा बुद्धि के साथ दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि यदि हमारे कंट्रोल में है तो हमें सबसे ज्यादा सुख दे सकती है, और यदि बुद्धि कंट्रोल में नहीं है तो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। प्रश्न, चौथा प्रश्न है बहुरूपाम स्त्रिय, एक ऐसी स्त्री जो बहुत रूप बदलती हैं, और वो है बुद्धि। जब तक हमारी बुद्धि अनकंट्रोल्ड होगी, जब तक हमारी बुद्धि अनेकों प्रकार के रूप बदलती रहेगी, तब तक हमारे जीवन में न सुख न शांति मिलेगी। इसलिए बुद्धि को कंट्रोल करना होगा, बुद्धि को एकाग्र करना होगा। उपनिषद में कहा गया कि हमारी इंद्रियां जो है, हमारा ये शरीर घोड़े के उस रथ के समान है। उस घोड़े में उस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं, वे 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां है। उस घोड़ों में जो रस्सी लगी हुई है वह रस्सी हमारा मन है, और रस्सी पकड़कर जो सारथी खड़ा है वह सारथी हमारी बुद्धि है, और उस रथ पर सवार होने वाला रथी आत्मा स्वयं है। याद रहे, इंद्रियों की बागडोर मन के हाथ में होती है, लेकिन मन की रस्सी बुद्धि के हाथ में। इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियेभ्य परमं मन, मनसस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि पर तस्तु स, भगवद गीता। इंद्रियों का कंट्रोल मन के हाथ में, और मन का कंट्रोल बुद्धि के हाथ में, और बुद्धि का कंट्रोल आत्मा के हाथ में होना चाहिए। और जिस दिन ये कंट्रोल छूट गया, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, एक रथ है जिसमें 5 घोड़े लगे हुए हैं, तो बुद्धि यदि कंट्रोल में ना हो, यदि उस सारथी के हाथ से लगाम छूट जाए, तो वह 5 घोड़े रथ को कहां ले जाकर खड़ा रखेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारी बुद्धि के हाथ में से मन की लगाम छूट जाए,
और इंद्रियों की लगाम छूट जाए तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें हमारी बुद्धि को कंट्रोल में रखना होगा, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में रखना होगा और मन के द्वारा इंद्रियों को। लेकिन यहां तो सब कुछ है, कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। मन अपनी दिशा में दौड़ता है, इंद्रियां अपनी दिशा में दौड़ रही है, बुद्धि अपनी दिशा में दौड़ रही है और आत्मा सब देख रहा है। इसे कंट्रोल करना होगा। कुछ लोग सोचते हैं समय आने पर अपने आप हो जाता है। याद रहे, दुनिया में अपने आप कुछ नहीं होता है। अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। हमें बुद्धि को वश में करने का अभ्यास करना होगा और बुद्धि वश में तब तक नहीं होगी जब तक वासुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं लगेगी। मति सती यत वासुदेवे, ये हमारी मति सती तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वासुदेव में नहीं लगेगी, कृष्ण में नहीं लगेगी। जिस दिन हमारी मति, जिस दिन हमारी बुद्धि कृष्ण में लग गई, उस दिन हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। इसलिए बहुरूपाम स्त्रिय, ये बहुत प्रकार के रूप बदलने वाली बुद्धि को जब तक वश में नहीं करेंगे, सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि को वश में रखना चाहिए। आज सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। किसी को कह दो तू काला है तो स्वीकार कर लेगा, हाँ भाई काला हूं तो हूं। किसी को कहेंगे तू दरिद्र है, गरीब है, तो भी स्वीकार कर लेगा, गरीब हूं। किसी को कहेंगे कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो स्वीकार कर लेगा। लेकिन आप किसी को कह दो तेरे में बुद्धि नहीं है, कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। पागल से पागल आदमी भी चाहता है कि मैं बुद्धिमान बनूं, क्योंकि भक्तों आज बुद्धि से ही लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं। आज लोगों ने कितने 6 फुट का आदमी इतने बड़े महाकाय शरीर हाथी को कंट्रोल कर लेता है बुद्धि के कारण। आज के विज्ञान ने अपनी बुद्धि से क्या क्या नहीं किया है। विमानों को उड़ाया, रोबोट बनाया, क्या क्या नहीं किया। अंतरिक्ष पर चले गए, अब तो मंगल पर प्लॉटिंग होने लगे हैं। आपको प्लॉट लेना है मंगल पर तो बुक करा दीजिएगा। यहां प्रलय वलय हुआ, ये सब नोट वोट बंद हुई तो वहां जाकर आराम से, ऐसा ये लोग कहते हैं। विज्ञान ने क्या कुछ नहीं किया, कितना कंट्रोल अपनी बुद्धि से। लेकिन आज के बुद्धिमता लोग विज्ञान भी कितना कंट्रोल कर सके। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, वो लक्ष्मीपति अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को ही कंट्रोल में ले लेता है, कृष्ण का ही कंट्रोल कर देता है। जैसे मां यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। सबसे बड़ा बुद्धिमान तो वो है जो कृष्ण को अपने कंट्रोल में कर ले। पूरी दुनिया के नाथ, इस जगत के ईश्वर कृष्ण को। इस संसार में बुद्धिमान कौन? रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन संसार का पैसा कमाकर क्या मिलेगा? क्या खरीद सकते हैं? इसी संसार की कोई वस्तु जो एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है। कितनी भी अच्छी गाड़ी, कितना भी अच्छा घर, आज हम बुद्धि से समय गवाकर जो धन कमाते हैं, बहुत पैसे मिल भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या ले पाएंगे? संसार की ही कोई वस्तु जो नष्ट होगी एक ना एक दिन। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने चमड़ी की जीवा को हिलाकर, महामंत्र को गाकर लक्ष्मीपति कृष्ण को ही अपने वश में कर लेते हैं, कृष्ण को ही खरीद लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है। इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए। यहां पर चौथा प्रश्न है, बुद्धिमान कौन? भागवत में बार बार कहा गया, भजन करने वाला सबसे बड़ा बुद्धिमान है।
हाँ, दुनिया की लोगों में, दुनिया की दृष्टि में लगेगा ये तो पागल हो गया है। भजन करने वालों की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। और आप आशा भी मत रखो, दुनिया का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है भजन करने वालों को। एक सर्टिफिकेट लगेगा। मैं अक्सर कहता हूं, वैकुंठ जाने के लिए दुनिया वालों का एक सर्टिफिकेट लगेगा, तब जाकर वैकुंठ में एंट्री मिलेगी। और वह सर्टिफिकेट है पागल का। जब तक दुनिया वाले कह नहीं देंगे कि ये टोटल पागल हो गया है, तब तक वैकुंठ में एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि भजन करने वाले को दुनिया वाले पागल कहते हैं। मीरा को लोगों ने पागल कहा कि ये मीरा दीवानी है, ये पागल हो गई है। नरसिंह को लोगों ने पागल, अरे प्रहलाद को लोगों ने पागल कहा। ये सब छोड़िए, 525 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण भक्त बनकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। झारखंड के वन में जब कीर्तन करते थे तो लोग उसे पागल कहते थे। ये तो बावरा हो गया है, ये पागल हो गया है। भजन करने वाले को संसार के लोग पागल कहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो तो उनका काम ही है। आप कभी मेंटल हॉस्पिटल में गए हो? मैं भी गलत प्रश्न पूछ दिया, आप लोग क्यों जाएंगे? सब ठीक ठाक है। आप तो नहीं गए होंगे ना, आप तो क्यों जाएंगे? लेकिन कभी विजिट के लिए शायद। मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे मेंटल होते हैं, पागल लोग होते हैं। और इतने बिगड़े हुए पागल कुछ लोग होते हैं, जेल में जैसे बंद करते हैं ना, वैसे बंद किया जाता है। हमारे आगरा में है। तो पागलों की संख्या कितनी अधिक होती है। और डॉक्टर कितने होते हैं? 2, 4, 5, 10। सफेद कोट में डॉक्टर जब उस मेंटल हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं तो सारे पागल एक दूसरे को, उठो उठो उठो, वो पागल आ रहे हैं, उठो पागल आ रहे हैं। बताओ, अब पागल है कौन? वो सारे पागल कहते हैं वो सफेद कोट वाले पागल है। पागल तो तुम हो। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में भक्त की संख्या कितनी है? बहुत कम। अभक्तों की संख्या बहुत है। जैसे पागल खाने में डॉक्टर की संख्या बहुत कम होती है, वैसे दुनिया में भक्तों की संख्या बहुत कम है। और भक्त जहां पर निकलते हैं ना, सोचते हैं ये पागल आ गए हैं। दुनिया के लोग तो कहेंगे, लेकिन वो पागल नहीं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो भजन करता है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊं। हमारे वहाँ मुंबई में मीरा रोड मंदिर है, तो हमारे मंदिर में रोटरी क्लब वालों ने एम्बुलेंस दान में दे दी। और हम तो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ आ जाए। एम्बुलेंस कुछ आउटडेटेड हो गई होगी, उनके काम में नहीं होगी, तो मंदिर में दे दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि सब्जी वब्जी लाने के लिए काम आएगा, वहाँ इंडिया में तो चलता है। तो रोटरी क्लब एम्बुलेंस, वो गोला भी था, लाल लाल टू 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 करने वाला, टोटल एम्बुलेंस ही थी। और उन्होंने दे दी, हमने ले लिया। तो उस एम्बुलेंस को 2 काम के लिए इस्तेमाल करते थे। रोज सब्जी लाने वासी जाते थे, और कभी कभी कीर्तन करने के लिए कीर्तन की मंडली जाती थी। तो एक दिन संडे को हमने सोचा कि एक हमारा जो एरिया है, थोड़ा अच्छा पोश एरिया है, वहाँ जाके कीर्तन करेंगे। तो सारे भक्त एम्बुलेंस में बैठे, एम्बुलेंस बंद कर दी, चलने लगी और उस एरिया में पहुंचे। और तब तक हमारे इस्कॉन के कीर्तन में एक विशेषता है, धीरे धीरे टेम्पो बढ़ते जाता है ना, धीरे धीरे कीर्तन का। और जब तक उस एरिया में पहुंचे, हाई टेम्पो पहुंच गया था। एम्बुलेंस भी अंदर से हिल रही थी और अंदर से हरे कृष्णा कर रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि ये एम्बुलेंस पागल खाने से भागकर यहाँ पर आ गई है। हमें जहां पर पहुंचना था उस स्थान पर पहुंचकर हम जैसे ही एम्बुलेंस खोलकर नीचे उतरे, पुलिस वालों ने हम सबको घेर लिया। क्योंकि इतने फोन पुलिस वाले को चले गए कि निश्चित कोई पागल खाने से एम्बुलेंस भागकर निकल चुकी है। फिर हमने कहा कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, डिवोटी, ये है वो है। मेरे कहने का अर्थ ये है, भजन करने वाले को लोग पागल ही कहते हैं।
लेकिन वो पागल नहीं, वह दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि भजन करने वाले व्यक्ति का ये अंतिम जन्म है, फिर वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह सदा सदा के लिए सुखी बन जाता है। जो भजन करता है वो बाहर से हो सकता है दुखी दिखाई दे, परंतु अंदर से तो कृष्ण का प्रेम रूपी फल का आस्वादन करता है। और भजन नहीं करने वाले के जीवन में धन संपत्ति बहुत तड़क भड़क होती है, लेकिन सुख नहीं होता है, सुख। इसलिए चौथा प्रश्न, बहुरूपाम स्त्रियम। पांचवा प्रश्न पूछा, नदीम उभयतोम वाहा। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। जानते उस नदी के बारे में? शादी करोगे, ले आयला सोते हैं, शादी करोगे, अभी सोचने लगे कि एक डायरेक्शन में बहने वाली नदी तो हमने बहुत देखी, लेकिन ऐसी नदी जो दोनों डायरेक्शन में बहती है। इस संसार में दो डायरेक्शन में बहने वाली नदी और कोई नहीं, माया जो है, माया रूपी नदी दो डायरेक्शन में बहती है। उस माया का प्रथम डायरेक्शन है संसार के जीव को जन्म देना, और जो माया संसार के जीव को जन्म देती है वही माया संसार के जीव को मारने का काम करती है। दो डायरेक्शन में बहने वाली नदी है माया। उस नदी के बारे में, उस माया के बारे में नहीं जानते और शादी करोगे। माया बहुत कड़ी है भक्तों, दोनों डायरेक्शन में बहती है, जीव को जन्म भी देती है, मारती भी है। और भक्तों, ये माया सीधे सीधे नहीं मारती, संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है। पहले के राजा किसी अपराधी को दंड देने के लिए नदी में लेकर जाते थे और बीच नदी में उसके बाल पकड़कर डुबाते थे, छटपटाने लगता था। जब अंतिम सांस बचती थी तब उसे बाहर निकालते थे, वो सांस लेने लगता था, फिर से डुबाते थे, फिर से छटपटाने लगता था, अंतिम सांस बचती थी तब बाहर निकालते थे। वैसे बार बार डुबा डुबा कर मारते थे। ठीक उसी प्रकार संसार की माया संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मार रही है। आदमी रात दिन दुखी रहता है, ये माया रात दिन दुखी करती है। और जिस समय आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बस अंतिम घड़ी आती है, तब माया थोड़ा सा सुख दे देती है। और भक्तों, हमारे जीवन में जो सुख आता है ना, वह सुख नहीं, तत्व से यदि देखा जाए तो दुख निवृत्ति की अवस्था है। निरंतर उस आदमी को नदी में डुबा रहे हैं, वो छटपटा रहा है, और जब नदी से बाहर निकाला जाता है तो उसे सुख का एहसास होता है। क्या वह सुख है? वो सुख नहीं, वो तो निरंतर दुख दिया जा रहा था। कुछ देर के लिए दुख देना स्टॉप कर दिया तो उसे सुख का एहसास होता है। वह सुख नहीं, वह दुख निवृत्ति की अवस्था है। इस दुनिया में, हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमको सुख मिल गया, वह सुख नहीं, वो कुछ देर के लिए दुख रुक गया है। और जितनी देर के लिए दुख रुक जाता है हम उसे सुख मान बैठते हैं, बाकी इस दुनिया में सुख है ही नहीं। दुनिया बनाने वाले ने कह दिया दुखालयम शाश्वतम, कि यह जगत दुखदाई है, तो हम इसे सुखालय कैसे कर सकते हैं? माया को समझना होगा भक्तों। माया को जो समझ लिया वो पार पा गया। ये संसार भगवान की माया शक्ति से बना है। भगवान की दो माया, अंतरंगा और बहिरंगा, योग माया और महामाया। महामाया के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और सत्व, रजस, तमस, इस तीनों गुणों के मिश्रण से इस जगत का निर्माण होता है।
और संसार का प्रत्येक जीव माया के इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है, सत्व रजस तमस। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूं। तीनों गुणों में आदमी फंसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, अचानक हमारे मन में कुछ नेकी करने की इच्छा हो जाती है, कुछ भला करे, कुछ दान पुण्य करे, तो कई बार अचानक हमारे अंदर का राक्षस असुर जाग उठता है। तो कई बार हमें बहुत बहुत पैसे कमाने की भावना हो जाती है। ये सब क्या है? ये सब सत्व रजस और तमस का प्रभाव है, ये माया का प्रभाव है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अंत में कहोगे कि इन सत्व रजस तमस से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। मान लो हमारे ऊपर माया का तमोगुणी प्रभाव है, उस तामसिक प्रभाव को मिटाने के लिए क्या करें? इसके लिए सबसे बड़ा साधन है सत्संग। अभी 10 बजे हुए हैं, आप विचार कीजिए 10 बजे आप लोग यहां न होते तो कहां होते? टीवी के सामने, या कोई पार्टी में, या कोई होटल में, या कुछ गलत गलत कामों में। लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा प्रयास करके सत्संग में बिठा दिया तो उतनी देर तो तमोगुण से मुक्त हो गए। यद्यपि तमोगुण था, लेकिन अपने आप को सत्संग में बिठा दिया, भजन में बिठा दिया तो उतनी देर मुक्त हो गए। ऐसे बार बार सत्संग खोजते रहेंगे, अपने आप को सत्संग में लेकर जाएंगे, इन सारे गुणों से मुक्त होकर एक न एक दिन भगवान को पा जाएंगे। नारद मुनि ने कहा कि एक ऐसा चक्र है, पूरी दुनिया रोकना चाहे फिर भी वह रुक नहीं सकता है। जानते उस चक्र के बारे में? नहीं जानते तो कल शाम को 7:30 बजे। हालांकि ये प्रसंग लंबा हो गया, लेकिन ठीक ही रहा, क्योंकि इन सब वस्तुओं के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। कल नारद अवतार के बाद नर नारायण का अवतार होगा, और तत्पश्चात भगवान कपिल देव का अवतार होगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि कपिल अवतार को लेकर कल हम पूर्णाहुति करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।